क्लास थर्ड हिंदी सेकेंड। ठीक है, हमने यहाँ पर चैप्टर को एंड कर दिया था, पेज नंबर 7। अब यहाँ आगे करते हैं हमने जाना। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ों को हमें पता चली या क्या क्या चीज़ें हमें जानी, उस पर हम बात करते हैं। अपनी बात कहने व दूसरों की बात सुनने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा को लिखने के ध्वनि चिन्ह लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिस ध्वनि या चिन्हों का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका दे रखा था, जैसे बंगाली देखिए किस तरह से लिखी गई है, बहुत अजीब सी लैंग्वेज है ना। असमिया देखिए असम की, ऐसी गुजराती देखिए, बहुत अजीब सी लैंग्वेजेस में लिखा गया है ना ये। तो ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो उन सब की लिपियाँ भी अलग अलग है, लिखने का तरीका। भाषा को ही सही बोलने और लिखने का विशेष ज्ञान व्याकरण कहलाता है। भाषा को सही से बोलने का जो और लिखने का विशेष ज्ञान क्या होता है? व्याकरण। यही व्याकरण है, व्याकरण की ही जो बुक है उसी से ही हम क्या होती है भाषा, उसको हम सीख रहे हैं, किस तरह से लिखना होता है वो भी हम सीखते हैं ना। व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा का कुशल व प्रभावशाली प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें सीखते हैं। सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो भाषा के थ्रू पहुंचाते हैं कि चित्रों के थ्रू? अब आप बार बार चित्र बना के तो किसी को डेफिनेटली नहीं समझाओगे ना, तो हम भाषा बोल कर ही तो बताते हैं, दूसरे से अपनी बातें शेयर करते, तो वो भाषा से। भाषा के रूप होते हैं, तो भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो 3 रूप होते हैं कि 4? तो 3 रूप होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि होती है कैसी थी? रोमन होती, देवनागरी। हिंदी जो है वो क्या है? देवनागरी है भाषा। चीनी और जापानी भाषाओं की लिपि फारसी है कि चित्रात्मक है? हमने आपको पढ़ाया भी था ना, देखिए पेज नंबर 6 में हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया भी था ना। कई देशों की भाषाएं लिखने के लिए चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है, इस लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। और चीनी और जापानी भाषाएं चित्रात्मक लिपि में ही लिखी जाती हैं, तो करेक्ट क्या होगा हमारा? फारसी होगा चित्रात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भाषा को लिखने के चिन्ह कहलाते हैं। भाषा को लिखने के लिए क्या चिन्ह होते हैं? भाषा होती है कि लिपि? जो लिखने का कोई भी जो साधन होता है उसमें क्या होता है? लिपि यूज़ होती है। भाषा तो बोलने में होती है, लिपि लिखने में यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 8। ठीक है, 8 में सेक्शन ख है पहला, उसमें हमारा क्या दे रखा है? लिपियों के सामने उनकी भाषा लिखिए। अब जैसे गुरुमुखी है, देवनागरी है, फारसी है, चित्रात्मक है, रोमन यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई है। रोमन चाहो तो अंग्रेज़ी लिख देना यहाँ पर, वरना इसको क्रॉस कर देना, कुछ मत लिखिएगा। ठीक है, तो रोमन अंग्रेज़ी। अब ये आपको कैसे करना है? देखिए आपको पेज नंबर 6 में ये दे रखी थी ना, तो सबसे पहली हमारी कौन सी भाषा यहाँ पर दे रखी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी है ना। फिर हमारा सेकंड क्या है? फारसी। फारसी हमारी उर्दू है, यहाँ पे देखिए फारसी में उर्दू लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है हमारी? नेक्स्ट है रोमन। रोमन हमारी अंग्रेज़ी है। देवनागरी हिंदी है। चित्रात्मक, अब देखिए यहाँ हमने चित्रात्मक के बारे में बताया था ना, जो चित्रात्मक होती हैं वो क्या होती हैं? जो चीनी और जापानी भाषाएँ होती है ना, तो यहाँ चीनी और जापानी भाषा हो गई। तो ये आपको इस तरह से फिल करना है। तो गुरुमुखी पंजाबी, फारसी उर्दू, रोमन अंग्रेज़ी, देवनागरी हिंदी, चित्रात्मक चीनी और कॉमा में जापानी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं।